अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, GNN की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ समीना पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ स्कॉलर सरफराज शाह साहब, और इनसे हम मुख्तलिफ़ उमूर पर गुफ्तगू करते हैं। कुछ रूहानियत की भी बात होती है, इबादत की भी बात होती है, और कल जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उसी का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। बात शुरू हुई थी अशरा रहमत से, तो उस वक्त मेरे जहन में एक सवाल था जो मैं आज कर लेती हूँ शाह साहब से। शाह साहब, मैं इसलिए भी ये सवाल आपके सामने रखना चाह रही थी कि जब पिछले साल भी हम इस वबाई मर्ज़ से निमट रहे थे, जिसे हम कोविड-19 या कोरोना कह रहे हैं, तो उस वक्त भी रमज़ान भी आया, इबादत भी हुई, सब ने इतनी वो एड़ियाँ रगड़ रगड़ के दुआएं भी मांगी कि अल्लाह मियाँ बस सब कर दे, इस वबा को जान छुड़ा दे हमारी इससे। लेकिन पूरा साल गुजर गया, वबा अभी भी उसी तरह मौजूद है। पहले तो मुझे ये कह दीजिए कि ये वबा, क्या हमें कोई सज़ा मिली हुई है? कोई अल्लाह हमसे नाराज़ है जो ये वबा हम पर इस तरह से मुसल्लत है? और दूसरा ये भी कि फिर जब हम सारी उम्मा मिल के इतनी दुआएं भी कर रहे हैं, सब हो रहा है, तो फिर रहमत के अशरे में भी उसकी रहमत जोश में क्यों नहीं आ रही? फारसी का एक प्रवर्ब कह लीजिए, अज़ दस्ते खुद करदा इलाज नीस्त। और हमारे यहाँ पंजाबी में ये बात कही जाती है कि हाथों से दीवी गांठों को दांतों से खोलना पड़ता है। ओहो, बिल्कुल ठीक। जब हम कुदरत के साथ फिडलिंग शुरू कर देते हैं और जब हम ये कहते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, चैलेंज, तो ये तकब्बुर के ज़िम्रे में रब लेता है इसे। और तकब्बुर सज़ा ज़रूर मिलती है उसकी, तो पकड़ ज़रूर आती है। मैं और आप और सब हम मिलके अपनी अपनी जगह पर दूसरों की तबाही के बंदोबस्त करते रहते हैं। मुख्तलिफ हथियार ईजाद करते हैं, मुख्तलिफ किस्म का गोला बारूद ईजाद करते हैं जिससे ज़्यादा तबाही फैले, हम ही जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मर सकें। इसी की एक कड़ी बायोलॉजिकल वॉरफेयर है जिसमें हम दुश्मन की तबाही के लिए मुख्तलिफ जरासीम डेवलप करते रहते हैं। अगर हम ये कहें कि ये कोविड-19 कोई नई चीज़ है तो शायद मैं कतई तौर पर गलत कह रहा हूँगा। ये सबसे पहले 1968 में घोड़ों में दरियाफ्त हुआ था। अच्छा जनाब, उसके बाद फिर जंगबाज मुल्कों ने इसको पिक किया और 2008 में एक लेबॉर्ट्री एक मुल्क में कायम हुई जिनका नाम मैं बरसरे मसलहत नहीं देता, उस पर वहाँ काम शुरू हो गया। कुछ अरसे के बाद वहाँ एहतजाज शुरू हुआ तो एक और मुल्क में उस लेबॉर्ट्री को ट्रांसफ़र कर दिया गया। अच्छा। वहाँ से ये फिर एक तीसरे मुल्क में पहुँची। इसका जवाब आपको आज मिल जाएगा कि एक चीज़ हम टीवी पर सुनते रहे कि साहब फलां कार्टून फिल्म के अंदर जी बिल्कुल इसका जिक्र था, ऐसे ही फलां फिल्म बनी थी, उसके अंदर इसका जिक्र था, हत्ता कि चाइना के उस शहर का नाम भी दिया हुआ था। तो ये कैसे हुआ कि बरसों पहले ये सब बयान कर दिया गया फिल्म की सूरत में, नॉवेल की सूरत में? उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये कोई नई चीज़ नहीं थी। अलबत्ता ये ज़रूर है, जब हम ही जैसे इंसान अपने जैसे दूसरे इंसानों को ये कह दें कि हम तुम्हें नेस्त नाबूद कर देंगे, जब आपको इतना घमंड हो जाए अपनी हवाई एक तरह ताकत से खुदाई का दावा ही हो जाता है, आपकी फिजाई ताकत पर, फिजाइये पर इतना घमंड हो जाए कि आप ये जुमला इस्तेमाल करते हैं, रब इतना मेहरबान है
कि वो अपने बदतरीन बंदे पर भी इस तरह की उठी हुई उंगली को बर्दाश्त नहीं करता है, उसकी मदद को आ जाता है। तो ईरान को धमकी दी गई थी कि हम तुम्हें नेस्तो नाबूद कर देंगे। उसके ठीक 4-6 हफ्ते के बाद ये कोविड-19 इंट्रोड्यूस हो गया। लेकिन शाह साहब, कोविड-19 तो पूरी दुनिया में ही आया है और वो तो ईरान में भी आया है। मैं तो यही अर्ज करना चाह रहा हूँ आपसे, यही तो अर्ज कर रहा हूँ आपसे। अब वो सज़ा देखने की बात यह है कि इसमें पूरी दुनिया में फैला, इसमें शक नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा भुगता किसने है और आज भी भुगत रहा है। बिल्कुल। रब ये दिखाता है कि रब मैं हूँ। ठीक, सुपर पावर ये मैं ही हूँ जो सुप्रीम पावर है। ठीक, तो ये तुम्हारे पास ये सब कुछ है, इतनी ताकत है, लेकिन मैं अपनी तख्लीक करदा एक हकीर सी चीज़ जो कि माइक्रोस्कोप के अलावा दिखाई भी नहीं देती है, वो मैं भेज रहा हूँ। अब अपनी पूरी फ़ज़ाइये को बोलो कि इसको मिलकर इसे तबाह कर दिया। सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही। तो रब ताला ने दिखा दिया। इसीलिए मुसलमान बड़े बोल बोलने से बड़ी दूर रहता है। हमारे यहाँ ये रवायत कभी नहीं थी, अगरचे पीछे कुछ अर्सा आ गई वो, लेकिन उससे पहले अगर पूरी हिस्ट्री देखें अपनी, हमारे यहाँ कभी ये नहीं रहा कि हम मुसलमानों ने कभी ये दावा किया हो कि हम अपने दुश्मन को तहस नहस कर देंगे। ठीक। हम अपने दुश्मन को सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे। कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारे असलाफ बड़े मोहतात थे इस मामले में। उन्होंने जब भी कुछ कहा वो यही कहा कि हम अपना दिफा पूरी कुव्वत के साथ करेंगे। ऐसे ही। सही। ये आजिज़ी अल्लाह को पसंद है। और यही वजह है कि मुसलमान थोड़ी तादाद में होते हुए अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को मार लेते रहे हैं। आज भी हमें अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी और अपनी कौमी सतह पर भी ठीक ऐसे अल्फाज से दूर रहना चाहिए जो चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिससे तकब्बुर की बू आ जाए। सही। हम सब भी जाहिर है इस सारे मामले में फंसे हुए हैं और पिछले साल उस तरह से हज नहीं हो सका, लोग मस्जिद नबवी में उस तरह से उम्रा की सादत नहीं हासिल कर पा रहे थे जैसे करना चाहते थे। रमज़ान में अक्सर लोग करते हैं। अब इस दफ़ा भी वही एक बेरौनकी सी है, डरे हुए हैं, नहीं उस तरह से नॉर्मल ज़िंदगी हो रही। उस वक्त भी दुआएं कर रहे थे, इल्तिजाएं कर रहे थे। क्यों नहीं रहमत जोश में आ रही है अल्लाह की? नहीं, रहमत तो है आपकी तवज्जो में यकीनन दिलाना चाहूँगा है कि कम हमें नुकसान हुआ है। आप ये देखिए कि हमारे मशरिक में जो पड़ोसी मुल्क है, मैं देख रहा था कि सिर्फ कल के एक दिन में 200,000 न्यू केसेस रिपोर्टेड। हाँ जी, ऐसे ही। एंड 1,000 a few hundred deaths in a day। आपके वेस्ट में तबाही मची। अल्लाह ने ख़ास करम किया हम पर, अपनी तमाम तर हम खामियों के बावजूद बचे रहे। रब ताला ने हम पे इनायत फरमाई। यह और बात है कि जो ही ये ख़त्म होने लगा हम लापरवाह हो गए अपनी लापरवाही से दोबारा इसको। हाँ। वरना आपको याद होगा कि 3 हफ्ते पहले तक फिगर 600 समथिंग पर चली गई, टाई आउट हो रहा था। अब भी अगर आज हम एहतियात कर लें तो ये बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक। तो अल्लाह ताला रहीम व करीम है, मेहरबान है, वो करम फरमाएगा। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि शायद इबादत करना तो ठीक है, ज़रूर करनी चाहिए, कुछ फ़राइज़ भी हैं इबादत के, वो पूरे करने चाहिए, लेकिन अल्लाह को हमारी इबादत की क्या ज़रूरत है? वो तो इतना बड़ा है, सारी कायनात उसकी इबादत में ज़रा ज़रा मसरूफ़ है, तो हमारी इबादत की क्या ज़रूरत है? हमारा काम तो ये होना चाहिए कि हम लोगों की मदद करें, मखलूक़ खुदा पर रहम करें। यानी वो इबादत के बजाय जो अल्लाह की मखलूक है
उसके साथ हुस्ने सुलूक और हुस्ने अमल की तरफ ज़्यादा तवज्जो भी देते हैं और ज़ोर भी देते हैं। इस बात में मैं यहाँ तक इस बात के इस हिस्से तक तो मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ कि रब को हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं है, वो इन चीज़ों से बेनियाज है, बहुत बुलंद है। लेकिन इसका दूसरा पहलू बहुत अहम है, जैसे मैं शुरू में अर्ज़ किया कि बहैसियत बंदे के मुझ पर भी तो कुछ लाजिम है। जब हम आपस में डील कर रहे हैं, आप अगर मेरे साथ खुश अखलाकी से बात करती हैं तो जवाबन मुझे खुश अखलाकी से बात करनी चाहिए आपसे। वो तो रब है। ये तो दो बंदों के दरमियान का मामला है जिसको अल्लाह के कामों पर महमूल नहीं किया जा सकता। ठीक। लेकिन सिर्फ बात को वाज़े करने के लिए सही। तो रब जो मुझे पाल रहा है तो मेरे ऊपर भी तो कुछ फ़र्ज़ है कि मैं उसको पुकारूं। मेरा वो फ़र्ज़ कहाँ गया, मेरी वो ड्यूटी कहाँ चली गई। इसलिए इबादत बड़ी ज़रूरी है। ठीक। फिर एक चीज़ और भी है, ये सही है कि इस्लाम मज़हब नहीं है, ये दीन है। ये एक वे ऑफ लाइफ है जो अल्लाह ने हमें सिखाया है। बिल्कुल, बेशक। जब ये वे ऑफ लाइफ है तो जिंदगी के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं हमारे, वो लाजमी तौर पर इसी के तहत कवर होती हैं। और हमारी ज़िंदगी कुछ इस तरह से वेल इंटीग्रेटेड है और इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पर कि हम ज़िंदगी के एक एस्पेक्ट को दूसरे एस्पेक्ट से जुदा नहीं कर सकते कि वो एक दूसरे पे कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंट हो जाएंगे। सवाल ये है कि जिस नेकी का मैं इतना प्रचार कर रहा हूँ कि अल्लाह तो बेनियाज है, मेरी इबादत से उसको ज़रूरत नहीं है, मैं तो किसी की मदद कर दूँ, वो ज़्यादा अच्छा है। सवाल ये है कि वो नेकी उस मकाम पर जाकर करने के लिए मुझे एक स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए, मेरे अंदर एक स्ट्रेंथ आनी चाहिए। क्योंकि जब हम नेकी करते हैं तो उसमें बड़े बड़े सख्त मकाम आ जाते हैं। तो जब तक के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है हमारे, हम उस नेकी को उस तरीके से नहीं कर पाते जिस तरीके से हमें कर लेना चाहिए। ये इबादत हैं जो वो स्ट्रेंथ देती हैं, जो हमारे अंदर वो पारसाई ले आएंगी। ये इबादत हैं, अल्लाह अल्लाह, सही, ठीक, जो हमें वो स्ट्रेंथ दे देंगी। तो अगर कोई ये समझे कि इबादत के बगैर हम नेकी करके किसी मकाम पर चले जाएंगे, बहुत खूब, मुमकिन नहीं है। क्या बात है। दर हकीकत नेकी है अपने हकूक, अपनी ज़रूरियात, अपने आराम, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर देना दूसरों के हकूक, दूसरों की ज़रूरियात, दूसरों की ख्वाहिशात और दूसरों के आराम के लिए। इसका नाम नेकी है। अब ये जो चीज़ है ये एक बहुत बड़ा इसार मांगती है आपसे। वो इसार का जज्बा आएगा इबादत से, उसके बगैर नहीं आ सकता। तो जब हम कुर्बे इलाही के लिए कोशिश करते हैं कि हमें अल्लाह की दोस्ती नसीब हो जाए, हम उसके करीब चले जाएं, तो हमें एक कॉम्बिनेशन तैयार करना पड़ता है अपने जहन में, अपने दिल में, अपने कल्ब में। पॉजिटिव थिंकिंग का, इबादत का और नेकी का। ये मलगूबा तैयार होता है इंसान के अंदर, तो कहीं जाके इंसान रब की दोस्ती की तरफ छुट्टी नहीं मिलेगी उधर से, वो काम भी पूरा करना पड़ेगा। नहीं, इस राह में वैसे ठीक, बिल्कुल सही। इस राह में असूल बिल्कुल बरक्स है। इस राह का असूल ये है कि उसे छुट्टी ना मिली जिससे सबक याद हुआ। सबक याद किया। तो ये रब की राह ऐसी है कि जो इंसान इस पर आगे चलता है
उसमें और आगे बढ़ने की ख्वाहिश बेतहाशा हो जाती है। बेशक शाह साहब, इस नशिस्त का वक्त भी ख़त्म हुआ चाहता है और कुछ मज़ीद सवालात हैं जो कि हम इंशाल्लाह अगली नशिस्त पर छोड़ देते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, आज के इस सेगमेंट से यहीं पर आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह अगले कुछ सेगमेंट्स में मज़ीद भी कुछ गुफ्तगू और कुछ सवालात शाह साहब के सामने रखेंगे। आपके जहन में भी कोई सवाल हो तो हमें लिख भेजिए, हम कोशिश करेंगे कि उसका जवाब हासिल कर सकें। समीना पाशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।